नमस्कार, छत्तीसगढ़ है राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। रायपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, कल फिर से कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक रखी गई है। आज भी बैठक हुई, कल फिर से होगी। कल सुबह 11:30 बजे ये चुनाव समिति की बैठक रखी गई है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर चुनाव समिति की बैठक होनी है। राजीव भवन में होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री, पीसीसी चीफ के साथ ही प्रभारी महामंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं। प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला इसमें मौजूद रहेंगे। उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगाई जा सकती है। तो कल फिर से यह बैठक बुलाई गई है और इस बैठक का मकसद भानु प्रतापपुर में जो उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर, तैयारियों को लेकर चर्चा के साथ ही उम्मीदवार के नाम पर मंथन, और माना यह जा रहा है कि कल नाम का भी ऐलान हो सकता है। और जशपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत जशपुर पहुंचे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच झारखंड के रास्ते वे जशपुर पहुंचे। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम वे पहुंचे हैं। आदिवासी बच्चों से संघ प्रमुख ने मुलाकात की है। संघ की शाखा में भी मोहन भागवत शामिल होने वाले हैं। इधर कल्याण आश्रम में ही वो रात्रि विश्राम भी करने वाले हैं। ये बड़ी खबर जशपुर से आपको बता रहे हैं। उधर बिलासपुर से बड़ी खबर यह है कि अगवा प्रॉपर्टी डीलर की कार मिली है। वकील अंसारी की कार लावारिस हालत में मिली है। सेंद्री मोपका बाईपास के पास कार मिली है। इसके भीतर खून के धब्बे पाए गए हैं। 3 नवंबर से दरअसल प्रॉपर्टी डीलर वकील अंसारी जो हैं वो लापता चल रहे हैं। अंबिकापुर के एक होटल के सीसीटीवी फुटेज में हालांकि वो नजर आए हैं। होटल में एक युवती के साथ वो नजर आए। वकील अंसारी सक्रिय पुलिस समेत ACCU की टीम जांच कर रही है। दुर्ग से रायपुर के बीच चलने वाली AC सिटी बस के रूट निर्धारण को लेकर जमकर बवाल हुआ है। दुर्ग जिला बस मालिक संघ ने रूट निर्धारण में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं और नारेबाजी की है। बवाल को देखते हुए पुलिस संघ के 4 लोगों को पकड़कर थाने ले गई, जिससे संघ के लोग और आक्रोशित हो गए। सभी ने थाने पहुंचकर घंटों तक प्रदर्शन जारी रखा। विधायक अरुण बोरा ने भी संघ के प्रदर्शन का समर्थन कर दिया है और चेतावनी अब दी गई है कि अगर बस निर्धारित रूट में नहीं चलती है तो फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उनका रूट है कि उसको किस रूट से रायपुर जाना है, लेकिन स्टॉपेज कहीं नहीं है। वो जबरदस्ती यहाँ भी हर जगह जब सवारी लेगा तो 2.5 घंटा 3 घंटे में एयरपोर्ट पहुँचे। कौन एरोप्लेन में जाने वाला आदमी 3 घंटे उसमें बैठ के जाएगा उस बस में, जबकि चिल्लर लोकल सवारी नॉन स्टॉप होना चाहिए। स्टेशन से निकले एक जगह कहीं रुके। यही हुआ है और माननीय विधायक जी ने भी बात की कलेक्टर साहब से कि जब तक वहाँ से इनका क्लियर मिनट्स नहीं आ जाए या नया परमिट न ले ले तब तक दुर्ग बस स्टैंड के सामने गाड़ी नहीं रोकेगा। अपना भले चलाए, वो हमको बाकी से हमको आपत्ति नहीं है। इस कार्य के लिए अभी हमने जिलाधीश महोदय से चर्चा किया है। जिलाधीश महोदय ने कहा कि भाई वहाँ पर वाया लिखा हुआ है, स्टॉपेज नहीं लिखा हुआ है, तो जब स्टॉपेज नहीं है तो फिर कहाँ का स्टॉपेज हो रहा है। तो बोला मैं इस संदर्भ में चर्चा कर रहा हूँ और बहुत जल्दी इसका हल निकाल देंगे। छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेनों के रद्द होने को लेकर कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायपुर सांसद को ट्रेनों की प्रतिकृति भेंट की है। छत्तीसगढ़ के सांसदों को मुखौटा पहनकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश में लगातार ट्रेन रद्द किए जाने से प्रदर्शनकारियों ने आक्रोश जताया। विरोध कर रहे हैं क्या ट्रेनें रद्द होने से दिक्कतें हैं? जी देखिए, विगत 1 वर्षों में इनके द्वारा केंद्र में बैठी मोदी सरकार के द्वारा 2600 ट्रेनों को छत्तीसगढ़ में रद्द किया गया है। तो मालगाड़ी से लेकर जा रहे हैं, कोयला ले जा रहे हैं, लोहा जा रहे हैं, मगर जब आम यात्री के हक की बात आती है तो ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं छत्तीसगढ़ के सभी सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, इस मामले पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के घर का कोई सदस्य अगर बीमार होता है, उसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता अगर बाहर इलाज के लिए कहीं लेकर जाने की आवश्यकता पड़ती है तो वो कैसे करे? क्या इनको सुव्यवस्थाएं ये लोग उपलब्ध कराएंगे? छत्तीसगढ़ में जो सांसदों को भाजपा के चुना गया था, इसलिए चुना गया था कि वो आवाज को बुलंद करेंगे। बलौदाबाजार के मणिकंचन केंद्र में कचरे से खाद बनाने के समूह की महिलाओं को काम मिला है। इससे 30 से ज्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। उन्हें नगर पालिका की ओर से 5000 का मानदेय मिला है। साथ ही खाद बेचकर वो 3000 के करीब कमा लेती हैं। लेकिन बीते 2 साल से कचरे का उठाव नहीं हो पाया। खाद बनाने वाली मशीन खराब पड़ गई है। इसके चलते महिलाओं ने अधिकारियों से गुहार लगाई है।
हम लोगों का तो हर महीने हो जाता है सूखा कचरा। बस ये जो पीछे में जो पॉलीथीन डम है वो हम लोगों का 2 साल से रखाया हुआ है। करीबन ये 8 टन हम लोगों के पास में रखाया है। बस यही एक है जिसको हम लोग की उठाव नहीं हो पा रही है कहीं भी इनका खरीद। कांकेर के हरनगढ़ सेक्टर में आने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों गर्भवती महिलाओं को गर्म भोजन नहीं मिल रहा है। सितंबर में इन आंगनबाड़ी केंद्रों में चावल आवंटित नहीं हुआ, जिसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जैसे तैसे बचे हुए चावल से 2 महीने तक बच्चों को भोजन दिया। लेकिन अब ये चावल खत्म होने वाला है और ऐसे में आंगनबाड़ी में बच्चों को दिए जाने वाले भोजन पिछले कई हफ्तों से बंद है। इसकी वजह से बच्चे स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों से पिछड़ रहे हैं। फिलहाल अभी बच्चे नहीं आ रहे हैं। वो मध्याह्न भोजन गरम भोजन भी अभी नहीं मिल रहा है। चावल कितने महीने से नहीं मिल रहा है? चावल अक्टूबर तक था, अभी मैंने। बिलासपुर से नशा मुक्ति जन जागरूकता साइकिल यात्रा पर निकला युवक बृजराज रजक बलरामपुर पहुंचा। स्थानीय युवाओं और लोगों से बातचीत करते हुए नशे से दूर रहने की अपील की और बताया कि वो युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जन जागरूकता साइकिल यात्रा निकाल रही हैं। इसका पूरी छत्तीसगढ़ की यात्रा करने का उनका लक्ष्य है, जो 4 महीने में पूरा होना है। अभी हमारे समाज में आप सभी जानते होंगे कि इस प्रकार नशाखोरी बढ़ रहा है। इस उद्देश्य को निकला मैं पूरे छत्तीसगढ़ यात्रा में। लगभग 4 महीने का मेरा यात्रा है और अभी मैं 5 जिला घूम चुका हूँ। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ समाज को कि वो नशा मुक्त बने। खासकर मेरा युवा पीढ़ी को फोकस है, जो युवा नशा से ग्रसित नहीं हुए हैं, क्योंकि जो चले गए हैं उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है और उसका कोई दवाई भी नहीं आता छोड़ने का। तो जो नहीं गए हैं उसे मुझे रोकना है। इसलिए मैं स्कूलों में जाता हूँ, गाँव जाता हूँ, युवाओं को समझाता हूँ कि भविष्य में आगे चल के नशा नहीं करेंगे, देश समाज के लिए कुछ करेंगे। आइए अब बात करते हैं हादसों के रविवार की। आप अपने स्क्रीन पर 4 हादसों की 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे हम। बलरामपुर कवर्धा, गरियाबंद और बलरामपुर की ही तस्वीरें हैं। सड़क का हादसा हुआ है। बलरामपुर में बेकाबू ट्रक पुल से नीचे जा गिरा। ट्रक के अंदर ड्राइवर फंसा हुआ था, इसे बाहर निकालने का प्रयास भी किया गया। ये घटना सेमर सोत के पास नेशनल हाईवे 343 के पास हुई। दूसरी तस्वीर कवर्धा की, जहां पर बेकाबू होकर स्कूल बस पलट गई। 7 लोग इसमें घायल हुए, 2 की हालत गंभीर है। डेल्टा स्कूल खैरागढ़ के सवार शिक्षक इसमें थे। सभी पिकनिक मनाने के लिए भोरम देव जा रहे थे। गरियाबंद में 2 बाइक की भिड़ंत हो गई। एक युवक की इसमें जान चली गई, एक घायल हो गया। वहीं बलरामपुर की ही बात करें तो यहां मजदूरों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। 27 लोग सवार थे। कई लोग पर स्थानीय प्रभारी ने एक टीम गठित की, मौके पर रवाना किया। शक के आधार पर आरोपी को पकड़ा गया। उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोतवाली को इस बात की सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के द्वारा कुछ नशीली दवाइयां, जो कि प्रतिबंधित दवाइयां हैं और बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेची जा सकती, उक्त दवाइयों का विक्रय किया जा रहा है। और इस सूचना पर थाना कोतवाली की टीम ने वहां दबिश दी थी, जिसमें गयासुद्दीन खान उर्फ छोटू के पास से लगभग 24 वॉयल प्राप्त हुआ है, जिसे प्रतिबंधात्मक दवाइयां होने के कारण उक्त व्यक्ति पर NDPS एक्ट के तहत अपराध कायम किया गया है और इसे विवेचना में लेने के उपरांत कोई दस्तावेज ना प्राप्त करने की स्थिति में उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। बिलासपुर में कांग्रेस विधायक का अनोखा अंदाज देखने को मिला। विधायक शैलेश पांडे छुरी में धार करते नजर आए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान विधायक जी का अंदाज दिखा। चाकू और छुरी में धार करने वाले की दुकान पर वो पहुंच गए और धार लगाते नजर आए। कोरबा के गीतेश ने जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है। 3 मीटर तीरंदाजी स्पर्धा में गीतेश ने बाजी मारी और 360 में से 336 अंक हासिल किए। गोवा में आयोजित प्रतियोगिता में गीतेश ने कमाल कर दिखाया। बलरामपुर के कदाखांड गांव में धान के खेत में अजगर दिखने से सनसनी मच गई। खेत में अजगर को देख ग्रामीण डर गए। ग्रामीणों ने अजगर को रस्सी से बांधकर खेत से बाहर निकाला। उसके बाद उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। खबर कोरबा से, जहां के हासदेव नहर में मृत अजगर मिला। आशंका जताई गई कि उसकी मौत जाल में फंसने के कारण हुई। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी स्नेक रेस्क्यू टीम को दी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने बड़ी हिम्मत और सावधानी से अजगर को बाहर निकाला और इसकी जानकारी वन विभाग के उच्च अधिकारियों को दी गई, जिसके आदेश के बाद कुछ लोगों की मदद से नजदीक में ही अजगर को दफना दिया गया।
जशपुर में बीजेपी के कद्दावर नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत 14 नवंबर को उसका अनावरण करेंगे। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रतिमा अनावरण को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर जूदेव की उपेक्षा और उनके नाम पर राजनीति के आरोप लगाए। भाजपा सिरे से खारिज कर दिया। अनावरण कार्यक्रम में प्रदेश के कई बड़े नेता जशपुर पहुंचेंगे। इसके जरिए बीजेपी जिले में चुनावी बिगुल फूंकने की तैयारी में है। श्रद्धेय कुमार दिलीप सिंह जूदेव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, जशपुर से लेकर के पूरे छत्तीसगढ़, पूरे भारत के एक आदर्श पुरुष रहे हैं। उनके नाम पे न तो कभी कांग्रेस ने राजनीति की, न किसी और दल ने राजनीति की, लेकिन आज मजबूरी का विषय यह हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज खुद माननीय कुमार साहब के नाम पे राजनीति करने पे आतुर है। कुमार साहब के नाम पे राजनीति करने का तो सवाल ही नहीं है। कुमार साहब खुद अपने आप में एक नाम ही काफ़ी है। दिलीप सिंह जूदेव नाम ही काफ़ी है। कोई राजनीति यहाँ भाजपा वाले लोग नहीं कर रहे हैं। समय पर हो जाना चाहिए था, लेकिन जिस भी कारण से विलंब हुआ, डिसअपॉइंटमेंट था, लोगों में था, कुछ परिवार में था डिसअपॉइंटमेंट। पर पॉजिटिव बात यह है कि सही समय पे हो रहा है। एक ऐतिहासिक अभूतपूर्व कार्यक्रम हो रहा है, बड़े स्तर पे ऐतिहासिक मौके पर हो रहा है, जनजातीय गौरव दिवस पे हो रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर सांसद रंजीत रंजन के बयान पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी कह रही है कि नक्सली वाले बयान को पार्टी भानु प्रतापपुर चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाएगी। सांसद कह रहे हैं कि नक्सलियों को लेकर जो बातें कही गई उससे शहीदों का अपमान किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार हुआ है और कहा गया है कि बीजेपी जो भी मुद्दा बनाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दुर्गम क्षेत्र में जो अपनी जान की बाजी लगा करके जो डटे हैं, ऐसे उन परिवारों का अपमान है। छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान है। छत्तीसगढ़ की महतारी का अपमान है। छत्तीसगढ़ की महतारी के सपूतों का अपमान है। जिस प्रकार से बिहार से आयातित सांसद छत्तीसगढ़ कोटे की रंजीता रंजन जी ने जो बातें कही, दौरा हुआ लंबे समय बाद, किंतु दौरा चढ़ गया। और जो उन्होंने बात कही है, ये वास्तव में यहाँ की शहादत पर पानी फेरने वाला है। वो यहाँ के बलिदानियों पर, हुतात्माओं पर, शहीदों की घावों पर, उनके परिवार, और ये कहूं कि नमक छिड़क कर चले गए। उन्होंने घाव को हरा करने का काम किया। हाँ, रमन सिंह के साथ कार्यकाल में बढ़ा और हमारे कार्यकाल में घटा, वो आप लोग सब देख रहे हैं। नहीं तो आप लोगों का मतलब कैमरा और आईडी और एक बैग सारे पत्रकारों को बंधा रहता था, कब घटना हो और कब जाना पड़े। फोन आएगा तुरंत सब काम छोड़ के जाना पड़ेगा। आज 4 साल में ऐसी स्थिति आई क्या एक बार भी? इसका मतलब यह है कि नक्सलवाद पीछे हटा। जो हमारी रणनीति है वो कारगर रही है और नक्सलवाद को पीछे धकेलने में हम सफल रहे हैं, और यही है जो नक्सलवाद को खत्म करेगा। हमारी जो नीति है अभी तक फायदा नहीं हुआ है। और पिछले समय आए थे मोहन भागवत जी, और हमने आग्रह किया था कि कौशल्या माता मंदिर का दर्शन करने जाए, और हमारे आग्रह स्वीकार किया और गए भी। अच्छा लगा। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विषय है ही नहीं है। न किसान का मुद्दा है, न मजदूरों का है, न आदिवासियों के, न विकास का मुद्दा है ना, न मानव विकास के उसके पास मुद्दे हैं, न ही भौतिक विकास के। उनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया। तो एक धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, 2 ही हथियार आरएसएस या बीजेपी के पास, इसके अलावा कुछ है नहीं। मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में कई मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की और चिटफंड कंपनी के धोखाधड़ी मामलों पर कहा कि सरकार इस मामले पर काफी काम कर चुकी है और हितग्राहियों की रकम लौटाने का काम किया है। अब तक 19 करोड़ रुपए हितग्राहियों को वापस किए जा चुके हैं। ये जो शपथ है वो कब शुरुआत हुई इसकी? बाबा साहब अम्बेडकर जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और तब हजारों की संख्या में जाकर नागपुर में जो दीक्षा स्थान है वहां पे उन्होंने इस प्रकार से शपथ दिलाई थी।
लेकिन यदि बौद्ध धर्म हम देखें, भगवान बुद्ध के देशनाओं में आप अध्ययन करें तो ये है कि किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। मैं हिंदू हूं, मैं अपने धर्म को मानता हूं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे ऐसा कोई काम नहीं करना। तो मैं सबसे यही चाहूंगा कि भगवान बुद्ध के जो संदेश है उसका भी अध्ययन करें, और उन्होंने कभी दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात नहीं कही थी। तो जब मैं ये चाहता हूँ, और कांग्रेस पार्टी भी एक सिद्धांत है कि हम अपने धर्मों को माने और दूसरे धर्मों का सम्मान करें। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ग्वालियर में कांग्रेस विधायक ने एक बड़ा बयान दिया है और बेहद ही बड़ा ये बयान है। पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, पशुपालन मंत्री, और कांग्रेस विधायक भी हैं लाखन सिंह यादव। उन्होंने दावा कर दिया है कि मध्य प्रदेश में 1 महीने में चुनाव हो सकते हैं। भीतरवार में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने ये बयान दिया और कहा कि 1 महीने रुको, मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा। हम लोगों को कुछ सूत्रों से जानकारी मिल रही है, सबको मिलकर कांग्रेस को मजबूत करना है। किसी से भी पूछो, वो कांग्रेस की वापसी चाहता है। जिन जयचंदों ने 2018 में चुनी सरकार को गिराया था, उनसे जनता बदला लेने के लिए तैयार बैठी है, ये लखन यादव ने कहा है। लेकिन इससे बड़ी बात उन्होंने ये कह दी कि 1 महीने रुको, मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा। हम लोगों को कुछ सूत्रों से जानकारी मिल रही है, ये उन्होंने कह दिया। कहा क्या है, आप सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा, ऐसा हम लोगों को कुछ सूत्रों से जानकारी मिल रही है। तो हम सब लोगों को मिलकर, जैसा अभी हमारे साथियों ने बताया कि हमको सबको मिलकर कांग्रेस के लिए मजबूती के साथ काम करना है। अभी मध्य प्रदेश के जो हालात हैं, मध्य प्रदेश में आप कहीं भी जाके सामान्य व्यक्ति से बात करें, राजनीतिक दृष्टि से उससे बात न करें, तो आज हर व्यक्ति के मन में एक ही जिज्ञासा है कि आने वाले 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। उसके पीछे लॉजिक है, पिछले 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया था कांग्रेस को, और कांग्रेस के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी, कुछ कांग्रेस के जयचंदों ने उस समय नोट की दम पर खरीदकर ये जनादेश का जो अपमान किया है, ये प्रदेश की जनता इसका बदला 2023 में लेने के लिए उत्सुक है। वासु चौरे हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। वासु, अभी की ये ब्रेकिंग न्यूज हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन ये बात हजम तक नहीं हो पा रही कि 1 महीने रुको, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले विधानसभा के। अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे थे, पूर्व मंत्री हैं और ये भी कह रहे हैं कि उनके पास कुछ सोर्सेस हैं जिसके माध्यम से उनको खबर लगी। बिल्कुल अली जी, देखिए जिम्मेदार कांग्रेस के नेता हैं लाखन सिंह यादव, सरकार में मंत्री भी रहे हैं जब कमलनाथ की सरकार थी, और अभी विधायक हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की वो कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने ये बयान दे डाला। लेकिन उनका ये बयान, ये दावा कि मध्य प्रदेश में 1 महीने के भीतर चुनाव हो सकते हैं, ये टेक्निकली या लॉजिकली देखा जाए तो संभव बिल्कुल नजर नहीं आता, क्योंकि मध्य प्रदेश 230 विधानसभा सीटों वाला एक बड़ा राज्य है। और जब पिछले भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं यहाँ पर, तो 2 से 3 चरणों में मध्य प्रदेश में विधानसभा के जो चुनाव है वो करवाने पड़ते हैं, और इसको लेकर जो चुनाव आयोग है उसको लंबी चौड़ी तैयारी करनी होती है। और अगर चुनाव 1 महीने के अंदर करवाने भी हों तो उसके लिए, या फिर किसी भी तय तिथि को करवाने हो, तो 2 से 3 महीने पहले उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, आचार संहिता लगती है। चुनाव कराना कोई हंसी खेल नहीं है, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, एक बहुत लंबा प्रोसीजर उसके लिए फॉलो करना पड़ता है। तमाम सुरक्षा के इंतजाम करने होते हैं, ईवीएम के इंतजाम करने होते हैं, बड़े पैमाने पर सरकारी अमला वहां पर लगता है और सरकार के जो कार्यक्रम चलते हैं, योजनाएं चलती रहती हैं। पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव को तो ये लग रहा है कि ये सब, अगर उनकी माने तो ये सब कुछ हो रहा है, अंदर ही अंदर हो रहा है, चुपके हो रहा है, और ये अभी पता नहीं चल रहा। और 1 महीने रुको चुनाव हो जाएंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा? कोई चुनाव हंसी खेल तो है नहीं। खैर, हमारे साथ रजनीश अग्रवाल साहब बीजेपी की तरफ से महामंत्री, प्रदेश महामंत्री हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रजनीश जी, क्या कहेंगे? ये पूर्व मंत्री भी हैं लाखन सिंह यादव, पशुपालन मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी हैं, क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि किसी से भी पूछो, कांग्रेस की सरकार वो चाहता है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि 1 महीने रुको, उनके पास कुछ सूत्रों से खबर है कि मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे विधानसभा के। देखो भैया, क्या है, जब से इनकी सरकार गई है, आप लगातार देख रहे होंगे जो मंत्रिमंडल में रहे हैं कमलनाथ जी के साथ,
तो उनके हालात अब कैसे होंगे। जैसे तैसे कुछ महीनों के लिए सरकार आई, सरकार चली गई, और सरकार जाने के बाद में क्या बीत रही है इन पर ये समझी जा सकती है। इसलिए ये अनाप शनाप बयानबाजी करने पर उतारू हो गए हैं। अब इनको कौन समझाए भैया कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जोरदार विधायकों के समर्थन से, जनता के समर्थन से चल रही है, आगे भी पूरा कार्यकाल करेगी, 2023 में भी बनेगी। लेकिन अब मानसिक हालात इनके ऐसे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ किया नहीं जा सकता। उनकी पार्टी के ही नेता कोई समझा दे तो बात अलग है, लेकिन एक बात सही है कि 15 महीने में की सरकार आई और उनके ही लोगों के कारण भरभरा कर गिर पड़ी, तो इनकी मानसिक आघात बहुत गहरा है लोगों पर। तो ये जो बयानबाजी है वो मजाक के अलावा कुछ नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ है भी नहीं। आप हमारे साथ रजनीश जी बने रहिए। अजय सिंह यादव उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग के भी जुड़े हुए हैं। अजय सिंह जी, ये कहां से खबर आ गई कि 1 महीने रुको, विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता पूर्व मंत्री अगर ये कार्यकर्ताओं से बात कह रहे होंगे तो कार्यकर्ता जो सुन रहे हैं शायद उनको भी ये बात पचेगी नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिरा के भाजपा ने सरकार बनाई थी, तो उसका आधार केंद्र ग्वालियर चंबल इलाका ही था और वहीं के विधायकों में आई। अब उसी इलाके के आने वाले पूर्व मंत्री विधायक लाखन सिंह यादव कह रहे हैं तो उनके पास कोई इस तरह की जानकारियां होंगी। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी रवानगी होने वाले महीने भर में हो जाए, साल भर बाद हो, प्रदेश से रवानगी तो भाजपा की। अजय जी, जानकारियां होंगी, कांग्रेस को जानकारी है कि नहीं ये मुझे बता दीजिए बस। देखिए, ये विधायक कार्यकर्ताओं से बात करते हुए बात कही है और कार्यकर्ताओं प्रदेश की जनता भाजपा से तंग आ चुकी है। जनता एक दिन गिन रही है कि कब भाजपा से मुक्ति पाए। ऐसे में विधायक जी कह रहे हैं तो उनके पास कोई जानकारी होगी, लेकिन भाजपा की विदाई तय है मध्य प्रदेश में, चाहे 1 महीने बाद हो चाहे 11 महीने बाद हो, लेकिन अजय बाबू पढ़े लिखे प्रवक्ता हो, थोड़ी देखिए विदाई तय है। भाजपा को भाजपा ना बताए इस तरह की बातें। हमारी 5 साल के लिए बनी थी, आप कैसे 15 महीने में सरकार में आ गए थे और हमें सिद्धांत बता रहे हैं। डिफेंड करना मजाक के विषय आप लोग बन जाओगे, आप लोग ऐसे डिफेंड मत करा करो। 5 साल की सरकार थी हमारी, आप 15 महीने में कैसे सरकार में आ गए थे? अजय जी 5 साल की थी या कितने वक्त की थी वो बात तो छोड़ दीजिए, वो तो उस पर तो बहुत डिबेट हो चुकी है, रजनीश जी भी सुन रहे हैं। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि 1 महीने में चुनाव होंगे, आपके पूर्व मंत्री विधायक, मौजूदा विधायक पूर्व मंत्री अगर ये बात कह रहे हैं, मैं समझना चाह रहा हूं कि उनके सोर्सेस कांग्रेस के पास भी है कि नहीं, कांग्रेस को पता है कि नहीं, और हंसी खेल है क्या 1 महीने में चुनाव हो जाना? देखिए विधायक जी ने व्यक्तिगत तौर पे पार्टी का कोई ऑफिस नहीं है, लेकिन क्योंकि विधायक जी उस इलाके से आते हैं जो चलिए ठीक है। रजनीश जी मैं शॉर्ट में बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगा। देखिए अजय जी ने बोल दिया ये उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये बोल दिया रजनीश जी। आप कह रहे थे डिफेंड मत करो। कांग्रेस का बयान नहीं है, ना इन लोगों को डिफेंड करना चाहिए, ये होने वाला भी नहीं है। लेकिन इनके मानसिक हालात तो देखिए कि कैसे हैं। पूर्व मंत्री रहे हैं और वर्तमान में विधायक हैं, वर्तमान विधानसभा के सदस्य हैं, ये क्या बयानबाजी कर रहे हैं? इसीलिए तो कि कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या नहीं समझता होगा, राजनीति में काम करने वाला व्यक्ति भी समझ सकता है, जो थोड़ी बहुत भी समझे उसे भी समझ में आ जाएगा कि चुनाव कितने वक्त का अंतराल लेकर हो सकते हैं, कितना समय उसमें लगता है तैयारियों में। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और वासु आपका भी बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए। और यहां इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।